कितना बेहतरीन प्रोसीजर है रेलवे का इस बार। एक 12th पास कैंडिडेट 40,000 रुपए महीना की सैलरी से बहुत ही कम टाइम में 85,000 रुपए महीना वाली सैलरी के ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है। और ये इनिशियल इनहैंड सैलरी है। इतनी बेहतरीन सैलरी आपको रेलवे की किसी और पोस्ट के ऊपर नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ये पोस्ट खत्म कर दी गई है। इस पोस्ट के ऊपर कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की तरफ से आने वाली सबसे बेहतरीन पोस्ट के बारे में। लिटरली दोस्तों, रेलवे के अंदर इससे बेस्ट पोस्ट कोई और है ही नहीं। अगर आपने इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लिया ना, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ बन जाएगी। और दोस्तों, जब से रेलवे की इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हुई है ना, ज्यादातर छात्रों की ये बेस्ट पोस्ट बन चुकी है। सभी लोग इसी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे की तरफ से आने वाली चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसने फिलहाल चारों तरफ बवाल मचा रखा है। सभी लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। सभी लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे मैं इसको क्रैक कर सकता हूं, कैसे मैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकता हूं। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग इसके बारे में इतना तो जानते हैं कि भैया चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, लेकिन सबको यह नहीं पता कि भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको रेलवे के किस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, रेलवे के किस डिपार्टमेंट के अंदर किस डेजिग्नेशन, किस सब पोस्ट के ऊपर आपको पोस्टिंग मिलेगी, कितनी कितनी आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, आपको काम क्या करना पड़ेगा। सैलरी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। इतनी बेहतरीन सैलरी आपको रेलवे की किसी और पोस्ट के ऊपर नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और इस बार इस पोस्ट को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, ये भी आपको जानकारी दूंगा। तो भाई A to Z इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस पोस्ट के ऊपर। एग्जैक्टली काम आपको क्या करना पड़ेगा, किस डेजिग्नेशन, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि बहुत सारी डिपार्टमेंट के अंदर आपको भेजा जाएगा। और साथ ही दोस्तों, जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आए हैं रेलवे की तरफ से उनके बेसिस पर आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, रेलवे एनटीपीसी की इस बार टोटल 10,884 वैकेंसीज अनाउंस हुई है, जिसमें से 12th पास वालों के लिए 3,404 वैकेंसी है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए 7,479 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। और अकेली चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर 1737 वैकेंसीज यहां पर रखी गई है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 36 साल रखी गई है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आप सभी एलिजिबल हैं। तो चलिए इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि भाई ये आखिर पोस्ट है क्या। क्योंकि दोस्तों, पहली बारी रेलवे के अंदर इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली बारी इस पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जा रही है। देखिए दोस्तों, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये जो पोस्ट अस्तित्व में आई थी 2018 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2018 में इसको प्रमोशनल पोस्ट कहा जाता था। प्रमोशन के थ्रू इस पोस्ट को भरा जाता था। क्लियर है। जो हमारे रेलवे के अंदर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते थे, उन्हीं को प्रमोट करके चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता था। और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट 2019 में भी आई थी। और 2018 से अभी तक इस पोस्ट को प्रमोशंस के थ्रू भरा जाता था। इस पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट नहीं कराई जाती थी। उसके बाद फाइनली 2023 में रेलवे के 3 अलग अलग बड़े डिपार्टमेंट्स का मर्जर किया गया, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें आपका कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, साथ ही टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। मतलब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी वेरियस बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी, उनके ऊपर भी अलग से वैकेंसीज नहीं निकाली जाएगी। जैसे कि टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी टिकट चेकर की पोस्ट होती थी, टीटीई की पोस्ट होती थी, वो अलग से नहीं निकाली जाएगी। उनके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट नहीं कराई जाती, प्रमोशन के थ्रू उनको भरा जाता है। क्लियर है। ऐसे ही इंक्वायरी कम रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट होती है, पार्शियल बुकिंग की पोस्ट होती है, ऐसी होती है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर भी वेरियस पोस्ट होती है। तो फाइनली डिसीजन लिया गया 2023 में कि भाई जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट होगी, इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। और दोस्तों, इस पोस्ट के थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उनको रेलवे के इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजा जाएगा, जिसमें से कुछ कैंडिडेट्स को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिलेगा,
कुछ कैंडिडेट को टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाएगा, कुछ कैंडिडेट को इंक्वायरी कम रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये जो एक प्रमोशनल पोस्ट थी 2023 तक, इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरना शुरू कर दिया गया 2023 से। और ये मैं कोई आपको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 6 जुलाई 2023 को पब्लिकली, जिसमें क्लियरली कह रखा है कि मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ, कॉमर्शियल क्लर्क और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। ठीक है, यहां पर क्लियरली इन्होंने कह रखा है। ठीक है, अब देखिए एक और सस्पेंस है। अब इस पोस्ट को 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भरा जा रहा है, इसमें से 75% प्रमोशनल कोटा, 75% वैकेंसीज को प्रमोशनल कोटे के थ्रू भरा जाएगा। केवल 15% वैकेंसीज को ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। 10% वैकेंसीज लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी। मतलब जो 1737 वैकेंसीज आई है ना, वो टोटल नंबर ऑफ खाली पड़ी वैकेंसीज की 15% ही है, क्योंकि 15% वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जा रहा है। तो भाई अब फाइनली इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है ना, वो 4200 रुपये ग्रेड पे है। ठीक है, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है 35,400 है और फाइनल आपका 1,12,000 है। ये केवल बेसिक पे है। इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलती है। इस बेसिक पे में आपके काफी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस जुड़ते हैं, जिसके बाद आपको सैलरी मिलती है। सैलरी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई ये पूरा फंडा है। अब अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो वो आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रेलवे के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट का नया ट्री देख लीजिए। मतलब अब से आपको रेलवे के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर किस तरीके से सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है, प्रमोशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी पोस्ट हमारी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। ठीक है, 12वीं पास एलिजिबल है। इस बार भी टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रही है लगभग 1985। ठीक है, तो भाई ये सबसे छोटी पोस्ट है। ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। इस पोस्ट के ऊपर अगर 12वीं पास वालों का सिलेक्शन होता है तो कुछ साल बाद इस पोस्ट के ऊपर से आपका प्रमोशन होगा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। ये पोस्ट खत्म कर दी गई है। इस पोस्ट के ऊपर कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर देखिए 100% वैकेंसीज प्रमोशन कोटे के थ्रू भरी जाया करेंगी, इसीलिए इस बार आपको ये पोस्ट नहीं है। ये जो कैंडिडेट्स होंगे इनको ही प्रमोट करा जाएगा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। उसके बाद ये जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रमोट करके चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा, क्योंकि 75% वैकेंसीज प्रमोशन कोटे के थ्रू भरे जाएंगे। केवल 15% वैकेंसीज डीआर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जा रही है। ठीक है, जो कि लेवल 6 की मतलब पोस्ट है। उसके बाद इन कैंडिडेट्स को ही प्रमोट करके कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा, जो कि एक 100% प्रमोशन कोटे की पोस्ट है। मतलब इस पोस्ट के ऊपर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट नहीं कराई जाती और ये लेवल 7 की पोस्ट है। मतलब 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट से लेवल 3 की पोस्ट से आप लेवल 7 की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो प्रमोशन होते होते। ठीक है, पता चल गया कौन कौन सी पोस्ट खत्म करी गई। और ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं 7/2023 का, जुलाई 2023 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था। ये स्क्रीन के ऊपर है, ऑफिशियल है बिल्कुल, उसमें ही जानकारी दी गई है। क्लियर है? तो भाई जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई। अब बात करते हैं कि इस बार जिन कैंडिडेट्स का चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा उनको रेलवे के कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे। उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका मर्जर हो चुका है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होती, केवल प्रमोशंस के थ्रू ही होती है। तो भाई कुछ कैंडिडेट्स को जो ये डिपार्टमेंट मिलेगा, डेजिग्नेशन कौन सा मिलेगा, DCTI डेप्यूटी चीफ टिकट इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिलेगी इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका अगर पोस्टिंग होती है। ठीक है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 की ये पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, एक होता है दोस्तों टिकट इंस्पेक्टर जो कि छोटे लेवल का होता है, उसके ऊपर होता है डेप्यूटी चीफ जो कि काफी बड़े लेवल का होता है, जिसके अंडर आपके सभी टिकट चेकर आ जाते हैं, टिकट इंस्पेक्टर आ जाते हैं, TT वगैरह सब कुछ आते हैं, आप हेड होते हो। वैसे जो आपका ये डेप्यूटी चीफ टिकट इंस्पेक्टर होता है, ये इसकी जो पोस्टिंग होती है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर ही होती है। काम इसका जो प्रोफाइल ऑफिस सेक्शन की होती है। कभी कभी अगर इसका मन करे ये चेकिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए ट्रेन में भी जा सकता है। तो भाई इस तरीके की इनकी यूनिफॉर्म होती है, एक तरीके से फुल्ली सूटेड बूटेड कोट में ही होते हैं, काफी बड़ी पावर ये होल्ड करते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपके डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर होते हैं अगर आपकी पोस्टिंग होती है चीफ चेकिंग डिपार्टमेंट, सॉरी टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब कुछ कैंडिडेट्स को चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर से
कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग मिल सकते हैं, उनको डेजिग्नेशन मिलेगा चीफ बुकिंग क्लर्क, चीफ पार्सल क्लर्क या फिर चीफ गुड्स क्लर्क। ठीक है, आपको पता ही है, यानी कि जो बुकिंग वगैरह होती है रेलवे के अंदर सीट वगैरह की, उसका जो चीफ बुकिंग क्लर्क होते हैं वो पोस्ट होती है। पार्सल वगैरह जो जाते हैं ट्रेन के थ्रू, उसका एक चीफ होता है। ठीक है, जो सिंपल क्लर्क होते हैं जैसे कि गुड्स क्लर्क या फिर पार्सल क्लर्क, उनके चीफ होते हो आप, और बाकी जो गुड्स सामान इधर से उधर जाता है उसके आप चीफ होते हैं। ये एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। तीसरा डिपार्टमेंट है ECR डिपार्टमेंट, यानी कि इंक्वायरी कम रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट मिलेगी रिजर्वेशन सुपरवाइजर, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर आपके इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क टाइप की पोस्ट आती है, आप हेड होते हो काफी। ठीक है, क्योंकि लेवल 6 की ये पोस्ट है। तो भाई ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, ये भी एक डेस्क जॉब है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। अब इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको 70,000 रुपए इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन इस बार चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर हो जाता है तो इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 70,000 रुपए है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। इसका जो बेसिक पे है आपको बता चुका हूं 35,400 है, इसका जो हाफ होगा उतना तो आपका डी होगा, क्योंकि 50% आपका डी हो चुका है बेसिक सैलरी का। तो लगे बने 70,000 रुपए हर महीने आपकी सैलरी अकाउंट में आएंगे जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बता चुका हूं ऑलरेडी। 8 से 14 साल के बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट पोस्ट आपको देखने को मिलती है, जो कि 4600 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 44,900 रुपए है और फाइनल 1,42,000 है। यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होते ही आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 85,000 प्लस रहेगी। आपकी सैलरी 85,000 रुपए रहेगी कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर, लेवल 7 की है। रेलवे में आपको सैलरी पहले से ही ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि अलाउंसेस आपको ज्यादा मिलते हैं। देखिए दोस्तों, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का फंडा यही मैंने आपको बता दिया। कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट ये रहा ये, और इस पोस्ट के ऊपर भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, यही डिपार्टमेंट मिलेंगे जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितना बेहतरीन प्रोसीजर है रेलवे का इस बार। एक 12th पास कैंडिडेट, 12वीं पास करा हुआ स्टूडेंट, जो कि 40,000 रुपए महीना की सैलरी से इजीली बहुत ही कम टाइम में 85,000 रुपए महीना वाली सैलरी के ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, और ये इनिशियल इन हैंड सैलरी है। अब बताइए और क्या चाहिए, है कुछ इससे बेहतरीन। एकदम ऑफिशियल अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। कोई भी आपको इतनी गहराई के साथ, इतनी डीप रिसर्च के साथ इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सभी लोग जो प्रोफाइल बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी कि भाई सबसे बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि आपको जबरदस्त सैलरी वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो भाई इस बार चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल जाएगी प्रमोशन होने के बाद। ठीक है, जो कि 100% एक प्रमोशनल कोटे वाली पोस्ट है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है इस पोस्ट के ऊपर। तो भाई वैकेंसीज एनटीपीसी की आ चुकी है। अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना होता है, एक बार ही एक ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होती है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है। 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन सकती है। मेंस एग्जाम 120 नंबर का होता है, CBT 2। तो 120 नंबर में से कम अगर कम से कम जो आपकी कट ऑफ जा सकती है 120 नंबर में से, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। और ये मैं आपको एवरेज मार्क्स बता रहा हूं, क्योंकि जो रेलवे की कट ऑफ जाती है रेलवे के जोन वाइज जाती है, तो ये एवरेज है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। बाकी ऑनलाइन फॉर्म आपके 15 अगस्त के बाद से ही स्टार्ट होंगे रेलवे एनटीपीसी के। जैसे डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।